देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम सबसे लास्ट मेथड पे थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एवरेज पीरियड मेथड। मैंने आपको इसके बारे में ये बता दिया था कि इसमें दो कंडीशंस क्वेश्चंस को पूरी करनी चाहिए, तभी जाके ये वाला मेथड आप यूज कीजिएगा। पहली कंडीशन है कि ड्राइंग्स का अमाउंट बराबर हो सबका, और दूसरी कंडीशन है कि टाइम गैप इक्वल होना चाहिए हर एक ड्राइंग के बीच में। इसमें मैंने आपको फिर बताया कि फॉर्मूला क्या रहेगा जी, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 और एवरेज पीरियड बाय 12। यहाँ आपको रेट तो गिवन होगा, आपको दो चीजें निकालनी पड़ती हैं, टोटल ड्राइंग्स और एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए जो भी एक सिंगल अमाउंट का ड्राइंग है, आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी बार उसने ड्राइंग्स की। यानी कि अगर वो पर मंथ ड्राइंग्स कर रहा है तो इंटू में 12, अगर वो पर क्वार्टर ड्राइंग्स करेगा तो इंटू में 4, इस तरह से। और एवरेज पीरियड किस तरीके से निकालना है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि आप दो टाइम पे कंसीडर करेंगे। दो टाइम कौन से होंगे? पहला जो पहली ड्राइंग के बाद, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और दूसरा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इन दोनों की एवरेज करनी है। एवरेज करने के लिए हमें क्या करना होता है, दो ऑब्जर्वेशन से, तो दो से ही डिवाइड। टोटल ड्राइंग्स मैंने आपको बताई दिया कि आप किस तरह से निकालते हैं। इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के मैं आपको 4 केसेस बताऊंगा। वो असल में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड मेथड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, अगर मंथली ड्राइंग्स गिवन हो और पूरे साल उसने ड्राइंग्स की हो, इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किया था। अब आइए हम स्टार्ट करने वाले जी सेकेंड केस अपना। लिखेगा केस नंबर है 2। देखिए सेकंड केस क्या कहता है, ये मेरे बच्चे क्वार्टरली ड्राइंग्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर एंटायर ईयर, हमने पूरे साल में ड्राइंग्स की तो है लेकिन क्वार्टरली की है। इसे भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। जल्दी से आप लिखना शुरू कीजिएगा। एग्जाम्पल 1 बस बहुत आसान है बेटा, पहले एग्जाम्पल में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल 1 लिखिए, कैलकुलेट interest on drawings at the rate of 12% per annum for the year ending 31st March 2021। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 12% पर एनम के हिसाब से, और ये 31 मार्च 2021 ईयर का होगा। अब इसमें लिखिए 3 पार्टनर की ड्राइंग्स के बारे में जिक्र आएगा। लिखिएगा ए विट्रियो, रुपीज 10,000 at beginning of each quarter। हर क्वार्टर के एंड में ए ने 10,000 रुपए विड्रू किए। इसी तरह से लिखिएगा बी विड्रू, रुपीज 1,000 at middle of each quarter।
बी ने 1,000 रुपए विड्रू किए एट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब लिखिए सी विड्रू रुपीज 5,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सी ने विड्रू किए जी 5,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में, ठीक है। लो बेटे ये रहा क्वेश्चन। अब चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो पहले तो मेरी बात समझिएगा, क्या आपको क्वार्टर कैलकुलेट करना आता है या नहीं, पहले तो हम इसी पर डिस्कशन करें जी। यहां आ जाओ बेटे, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो मतलब ईयर में जनवरी से फरवरी तक का, जनवरी से दिसंबर तक का अगर ईयर है तो क्वार्टर देखो ऐसे आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया जी पहला क्वार्टर। फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर आएगा अप्रैल मई और जून, ठीक है जी। फिर तीसरा क्वार्टर आएगा जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर लास्ट क्वार्टर आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेकिन ये वाले जो क्वार्टर है ये है कैलेंडर ईयर के, ठीक है। ये जनवरी से दिसंबर 31 वाले ईयर में क्वार्टर इस तरह से डिवाइड होते हैं। अगर मैं अब आपको बताऊं कि अप्रैल से मार्च वाले में किस तरह से क्वार्टर बनते हैं, तो बस आप 3-3 महीने का क्वार्टर बना लीजिए। अप्रैल मई जून ये बन गया जी पहला क्वार्टर। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये बेटे जी दूसरा क्वार्टर है। और फिर तीसरा क्वार्टर होता है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी और मार्च ये लास्ट क्वार्टर। देखिए इन क्वार्टर्स को लेके आप अपने माइंड में पूरी तरह से पहले तो क्लियरिटी रखिएगा कि क्वार्टर में कहां पे क्या बात कही जा रही है। जैसे मैं आपसे अगर ये कहूं कि हमने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स विड्रॉ किया, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, इसका मतलब ये है 4 क्वार्टर है तो 4 बार ड्राइंग्स हुई है। और वो कब हुई है? पहली ड्राइंग पहले महीने की पहली तारीख को, दूसरी ड्राइंग दूसरे क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख को, तीसरी ड्राइंग तीसरे क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख को यानी कि अक्टूबर 1 को, और आखिरी ड्राइंग हुई होगी जून 1 को, जनवरी 1 को, सॉरी, ठीक है जी। अगर अब मैं आपसे बेटे यहां पे ये पूछूं कि बताइए जरा टाइम लेफ्ट आप कैसे निकालेंगे, तो देखो आप ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ 2 ही ड्राइंग्स का टाइम लेफ्ट देखना होता है, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बाद। पहली ड्राइंग के बाद अगर हम देखें तो पूरे 12 महीने बचते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को अगर पहली ड्राइंग हुई है तो अब पूरा साल ही बचा हुआ है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12। इसी तरह से आखिरी ड्राइंग कब की गई होगी? आखिरी क्वार्टर की पहली तारीख को यानी कि 1 जनवरी को। तो बेटे यहां से अगर मैं देखने लगूं तो 1 जनवरी से लेके मार्च 31 तक 3 महीने बचते हैं। तो ये 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये आएगा 7.5 मंथ्स, 7.5 महीने। हम क्वार्टर को अपने दिमाग में अगर क्लियरली रखें कि कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत है बस इस पॉइंट को समझने की। अब आ जाइए, अगर ये बात आप सबको क्लियर हो गई है तो लो बेटे अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे वापसी। हाँ जी बेटे बताइए। सर क्वार्टर के हिसाब से नहीं चलता, महीने के हिसाब से चलेंगे? नहीं, हम क्वार्टर के हिसाब से ही चले। देखिएगा मेरी बात, यहाँ देखो बच्चे की जो कंफ्यूजन है उसे समझिएगा। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आपने ये जो महीने गिने ये आपको क्वार्टर के हिसाब से गिनने थे, आपने तो ये मंथ के हिसाब से गिन दिया। तो अब जरा ध्यान से बात समझिए। टाइम लेफ्ट का मतलब क्या होता है? जिस तारीख पे ड्राइंग हुई उस तारीख से आखिरी तारीख तक, भले ड्राइंग
मंथली, क्वार्टरली, डेली, वीकली, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम लेफ्ट का मतलब होता है डेट ऑफ ड्राइंग से लेके उस दिन तक जिस दिन आपकी किताबें बंद होती है, यानी कि लास्ट डेट। तो बेटे अगर ड्राइंग्स 1 अप्रैल को हुई तो मैं यहां तक थोड़ी ना गिनूंगा, क्योंकि मेरी बुक्स यहां थोड़ी ना बंद हो रही है। मेरी बुक्स कहां बंद हो रही है? वो यहां बंद हो रही है मार्च 31 को। तो मैं तो 1 अप्रैल से टाइम लेफ्ट यहां तक का ही देखूंगा और यहां से भी यहां तक का देखूंगा। तो मैं मंथली नहीं जा रहा हूं, आप समझ गए इस बात को। मैं टाइम लेफ्ट का तो कंसेप्ट ही ये है डेट ऑफ ड्राइंग से लास्ट डेट तक गिना जाए। वी आर नॉट गोइंग मंथली। ये तो टाइम लेफ्ट के लिए बेटे देखना क्या है कि कितना समय बचा हुआ है, और वो समय हमेशा महीनों में ही गिना जाएगा, क्वार्टर्स में नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना? आप कभी ये सोचे कि हाँ 4 क्वार्टर बचे हुए, चलो 4 क्वार्टर में, नहीं बेटे ऐसे नहीं। हम इसे हमेशा ही मंथली काउंट करेंगे। अगर आपने इसे मान लीजिए इस तरह से गिनना शुरू कर दिया, 4 क्वार्टर है, यहां 3 क्वार्टर है, तो फिर आपको अपना फॉर्मूला भी बदलना पड़ेगा। तो वहां पे आप जो एवरेज पीरियड बाय 12 करते हो ना, उसे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो हम बार बार ये फॉर्मूले तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, हमेशा टाइम लेफ्ट को महीनों में गिनेंगे। हमने टाइम लेफ्ट यहां भी महीनों में गिने, भले ड्राइंग्स क्वार्टरली की गई है। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा क्वेश्चन। ये देखो बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है 12% पर एनम के हिसाब से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो काम वही करना है जिसकी हम कसम खाए बैठे हैं कि अगर कोई भी कैलकुलेशन आई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला चिपकाएंगे। लिखो बेटे, फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है जी। अब बताइए जरा, पहले केस में, ये लो जी, ये पहला केस है, ए की ड्राइंग्स, इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। एज ड्राइंग्स, देखिएगा कैसे इंटरेस्ट निकलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। तो बेटे देखो ध्यान से, ए ने 10,000 रुपए विड्रू किए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी कि वो 4 बार ड्राइंग्स कर रहा है, 12 बार नहीं कर रहा है। अगर वो हर क्वार्टर की शुरुआत में करता है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो वो हर बार सेम अमाउंट क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो ड्राइंग्स कितनी कर रहा है जी? 4, यानी कि कुल मिला के उसने कितना अमाउंट विड्रू किया है? 40,000। रेट हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन ही होता है, 12% पर एनम गिवन है, तो यहां 12/100 लिखिए, डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिएगा। एवरेज पीरियड को हमें मंथ्स में ही निकालना है। अब एवरेज पीरियड बताइए कैसे आएगा? ये हम रफ में काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे फेयर में नहीं करना है। एवरेज पीरियड देखो किस तरह से आएगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग के बाद प्लस टाइम लेफ्ट आखिरी ड्राइंग के बाद, और इसे आप डिवाइड कर दें 2 से, बस एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब देखिएगा टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग के बाद और टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग के बाद कितना है। पहली ड्राइंग के बाद अगर हम बात करें तो पहली ड्राइंग, आप सोचिए अगर वो शुरुआत में कर रहा है हर क्वार्टर के, तो पहली ड्राइंग की तारीख क्या होगी? पहली ड्राइंग की तारीख होगी बेटे 1 अप्रैल, सही है। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा? वो आखिरी क्वार्टर में, क्योंकि ये 31 मार्च 2021 को ईयर एंड हुआ है, तो आप क्वार्टर्स को कैलेंडर ईयर में ना गिन के अप्रैल से गिनिएगा। तो आखिरी क्वार्टर बताइए, आखिरी 3 महीने कब शुरू होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आखिरी 3 महीने होते हैं। तो आखिरी 3 महीनों की शुरुआत होती है 1 जनवरी से, तो यहां आएगा जनवरी 1। अब 1 अप्रैल से मार्च 31 तक पहले टाइम पीरियड गिनिए, फिर उसके बाद 1 जनवरी से मार्च 31 तक गिनिए, आपको टाइम लेफ्ट पता चल जाएगा। तो बताइए पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट आएगा? 12। और आखिरी ड्राइंग के बाद बताओ बेटे जी कितना आएगा? आखिरी ड्राइंग जनवरी से मार्च 31 तक, नहीं 3 आएगा ना, गिनिए जरा।
जनवरी हो गया, फेब्रवरी हो गया और मार्च, सिर्फ 3 हाँ महीने मंथली। जी। डिवाइडेड बाय 2 करिए तो ये आएगा 7.5 महीने, 7.5 मंथ्स। ये एवरेज पीरियड की जगह पे लिख दीजिए 7.5, किस्सा ही खत्म। लो बेटे अब इसे सॉल्व कर दो, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 3000 बनेगा, 3000 रुपए। क्या आप सबको ये क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालना समझ में आया है? यस सर। यस सर। ओके, अब आइए सेकंड पर। बी की ड्राइंग्स में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बीज ड्राइंग्स। बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है तो अपना फॉर्मूला साफ वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, जो हर बार यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूला अब भी यूज होगा। बेटे बी ने 1000 रुपए विड्रॉ किए एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में वो ड्राइंग्स कर रहा है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि 4 बार ड्राइंग्स कर रहा है, तो 1000 रुपए अगर एक बार में निकाल रहे हैं तो टोटल ड्राइंग्स बनेंगी 4000। रेट हमेशा हमें गिवन ही होता है, तो यहां भी गिवन है 12%। डिवाइडेड बाय 12 करिए और एवरेज पीरियड को मंथ्स में निकालिए। देखिए वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। आप जरा आप समझिएगा मिडल किस तरह से निकाला जाता है। देखो बेटा, क्वार्टर में ये 4 क्वार्टर है, आप खुद बताइए मिडल कहां आ सकता है? मिडल आएगा जी इस महीने का जो मिडल पॉइंट होगा, यानी कि 15th में, ये तो ये मिडल हो गया। अगस्त में भी ये वाले क्वार्टर में भी 15 अगस्त आएगा, नवंबर 15 आएगा, फरवरी 15 आएगा, इस तरह से मिडल आएगा। लेकिन हमें क्या चारों मिडल्स देखने? नहीं, हमें टाइम लेफ्ट चाहिए पहली और आखिरी ड्राइंग के बाद, यानी कि पहली ड्राइंग होगी 15 मई को और आखिरी ड्राइंग होगी 15 फरवरी को। तो बेटे अब मुझे ये बता दो, अगर 15 मई को पहली ड्राइंग हुई और 15 फरवरी को आखिरी ड्राइंग हुई, तो व्हाट इज टाइम लेफ्ट? बताइए जरा टाइम लेफ्ट कितना आएगा? बेटे देखो 15 मई के बाद अगर मैं समय गिनूं तो देखो अभी तक कितना समय चला गया है? 1 महीना अप्रैल पूरा गया और आधा महीना ये गया, यानी कि 12 महीने में से 1.5 मंथ, 1.5 महीना जा चुका है। तो जानते हैं कितना बनेगा? 10.5 महीने। समझे बात? 10.5 महीने। आप गिनिए ना, 15 मई से लेके मार्च 31 तक कितना समय बनता है? भाई आप सिंपल ऐसे करो, लो ये 2 महीने हटा दो, 1 जून से गिनो पहले, 10 महीने बनते हैं और 15 दिन इसके भी लेने, यानी कि आधा महीना ये भी लेना है, तो 10.5 महीने हो गए। अब फरवरी से के लिए, मार्च का तो पूरा महीना लेना है और 15 दिन लेने हैं फरवरी के, तो यहां पे आएगा 1.5 मंथ। अब यहां कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर आप 15 फरवरी को क्यों मान रहे हो? आमतौर पे तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो हमें 14 फरवरी मानना चाहिए, 14th ऑफ फेब होना चाहिए, मिडल ऑफ फेब। तो बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम मंथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो हम डेज को नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझिए इस हिसाब से तो मई में 31 दिन होते हैं, यहां 15 तारीख ना आके 15.5 तारीख आनी चाहिए, ऐसी कोई तारीख होती नहीं है। तो बेटे क्योंकि ये कैलकुलेशन में एक पैराडॉक्स लेकर आ सकता है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हम मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं तो इसे भी हम 30 दिन का गिनते हैं, इसे भी 30 दिन का, हर महीने को हम 30 दिन का ही गिनते हैं। इस वजह से यहां 14 फरवरी ना आके 15 फरवरी आया। अब आप मुझे बताएं, 15 मई से लेके 31 मार्च तक 10.5 महीने, 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक 1.5 महीना, तो यानी कि 10.5 प्लस 1.5 अगर मैं कर दूं डिवाइडेड बाय 2 करूं तो ये बनेगा 12/2, यानी कि 6 मंथ्स। बोलो
6 महीने हमारे एवरेज पीरियड माने जाएंगे इस सिचुएशन में। तो लो जी, ये 6 महीने का इंटरेस्ट यहां निकाल दो। ये तो बड़ा आसान हो गया, ये आएगा जी आपका 240 रुपए। बोलो समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके जी, देखिए अब जरा, अब हम बेटे सी की ड्राइंग्स में भी इंटरेस्ट इसी तरह से निकालेंगे। लिखिए जरा सी ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सी भाई साहब ने 5,000 रुपए विड्रू किए हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो 5,000 रुपए एक बार में निकाल रहा है और क्वार्टरली निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो 4 बार ड्राइंग्स कर रहा है, यानी कि उसने 20,000 रुपए कुल मिलाकर विड्रू किए। 20,000 पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दीजिए। और कितने महीने का लगाएंगे अब ये बताइए, ये हमें निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। अब आप मुझे बताएंगे खुद से कैलकुलेट करके, अगर क्वार्टर के एंड में किया गया है विड्रू, तो व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हम लास्ट पेज पे आ जाएंगे बेटा, बिल्कुल ठीक है ना, ये आ गई जी लास्ट पेज पे। लो पहले मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप कैलकुलेट करिए और बताइए एवरेज पीरियड इसमें कितना बनेगा। हमें दो चीजें चाहिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एंड ऑफ क्वार्टर है, ये ध्यान रखिए। 4.5 5.5 ओके। और बताइए जी, और कोई आंसर आ रहा हो तो चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। ये बताओ बेटे जी, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो पहली और आखिरी ड्राइंग पे ही फोकस करेंगे, हम बाकी ड्राइंग्स पे जाएंगे नहीं। पहली ड्राइंग हुई होगी पहले क्वार्टर के एंड में, यानी कि जून 30 को, और आखिरी ड्राइंग आखिरी क्वार्टर के एंड में, यानी कि खुद मार्च 31 को। 30 जून से अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करता हूं तो जानते हैं कितने महीने बच जाते हैं। 30 जून से 3 महीने तो चले गए, 12 में से अगर 3 महीने गए तो वी आर लेफ्ट विद 9 मंथ्स। 9 मंथ्स प्लस अगर मार्च 31 को आप विड्रू कर रहे हैं तो मार्च 31 इटसेल्फ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो बेटे समय तो कुछ भी नहीं बचा, अगर हम आखिरी दिन पे ही ये वाली ड्राइंग कर रहे हैं तो ये आएगा 0। 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने। ओके, इस तरीके से ये कैलकुलेट करना था। यहां अब लिख दीजिए 4.5 और ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दीजिए। बिल्कुल जी, ये 900 रुपीज बनेगा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वार्टरली ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। अब मुझे जल्दी से बताएं जरा, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। ओके देन, वेरी वेरी गुड। आइए देखिए, आपकी बुक में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं, मैं ही आपको कराऊंगा, फिर एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा। तब तक आप इसमें मैच्योर हो जाएंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट निकाला जाता है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर निकालेंगे 25। ये रहा जी 25, जल्दी से। 25th क्वेश्चन है, पेज नंबर है 2.117। यस सर। सर एक बार 25 में बता दें। वेट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम
for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases। कहते जी आदित्य जी की ड्राइंग्स निकालिए, हम आपको 3 केसेस बता रहे हैं, ये तीनों ही ड्राइंग्स आदित्य जी ने की है, अलग अलग केसेस है। पहला केस है कि अगर उसने 5000 विड्रू किए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरा केस है अगर उसने 6000 विड्रू किए एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तीसरा केस है अगर उसने विड्रू किए 10,000 ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, तो हमें इन तीनों में ही इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर है 25। सॉल्यूशन देखो बेटे 25 सबसे पहले है केस 1। केस 1 में 5000 रुपए विड्रॉ किए गए एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये वाला केस है, ठीक है। हालांकि देखिए हमें अपने एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है, हम तो डायरेक्टली केस 1 लिखेंगे जी और उसके बाद शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला चिपकाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है जी, फॉर्मूला लिख दिया। अब आ जाओ बेटे जी जल्दी से बताओ टोटल ड्राइंग्स भाई ने कितनी की है। अगर 5000 उसने क्वार्टरली निकाले तो ये हो गया 20,000, सही है। और 8% के हिसाब से आप इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो इनटू में 8/100 और एवरेज पीरियड आपको निकालना पड़ेगा रफ में। कैसे निकलेगा देखिए वो, हाँ जी, वो विड्रू कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में, शुरुआत में उसने विड्रू किया है। अब आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर बेटे जी उसने हर क्वार्टर की शुरुआत में विड्रू किया तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से मार्च 31 तक का समय हो गया 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग उसने कब की होगी? आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में। आखिरी क्वार्टर का मतलब आखिरी 3 महीने, यानी कि 1 जनवरी को। तो इसमें 3 महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 7.5, 7.5 मंथ्स। ऐसे पीछे जाके रफ में तब कैलकुलेट करिएगा और यहां लिखिएगा 7.5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे ये बन रहा है 1000 रुपए। ओके, लो जी, ये हो गया हमारा केस 1। अब आप जरा देखिए सेकंड केस, केस 2। केस 2 में बताया गया है कि कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है? 6,000 विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब की बार हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ है, ये ध्यान रखते हुए चलिए कंप्यूट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू आएगा, पहले तो टोटल ड्राइंग्स 4 से मल्टीप्लाई करना है जी, सिंपल है। क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स है तो 24,000 और रेट इसमें हमें गिवन है 8% के हिसाब से तो 8/100 और इनटू में एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड निकालिए अब जरा।
बताइए जरा, अगर एंड में विड्रू कर रहे हैं, हर क्वार्टर के एंड में, तो बेटे ये बताओ जरा, पहली ड्राइंग कब की गई होगी? पहले 3 महीने के एंड में, यानी कि अप्रैल में जून 30 को। तो जून 30 के बाद अगर मैं टाइम लेफ्ट गिनता हूं तो वो ठीक 9 महीने बचते हैं। और आखिरी ड्राइंग कब की गई होगी? आखिरी क्वार्टर, यानी कि जो क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च का होता है, आखिरी के 3 महीने की लास्ट डेट पे, यानी कि 31 मार्च को। और 31 मार्च को ही हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो टाइम लेफ्ट हो गया 0 डिवाइडेड बाय 2 करिए तो ये आ जाएगा 4.5 महीने, 4.5 मंथ्स। लो बेटे, बस ये 4.5 महीने अब यहां लिख दो, खेल खत्म। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 720 रुपए। यस सर। थर्ड केस देखिए अब जरा। तीसरे केस में बताया गया है कि 10,000 रुपए विड्रू किए, ₹10,000 विड्रॉन, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। देखो, एक आपको मैं राज की बात बताऊं, अगर ड्राइंग्स पूरे 12 महीने हुई है, चाहे वो हर मंथ हुई हो, चाहे वो हर क्वार्टर हुई हो, क्योंकि देखिए 12 महीनों में क्वार्टर भी बनते हैं और मंथ्स भी बनते हैं। अगर उसने पूरे साल ड्राइंग की है तो जब भी वो मिडिल में ड्राइंग करेगा तो हमेशा एवरेज पीरियड 6 मंथ्स आएगा। जब भी वो मिडिल में ड्राइंग्स करेगा तो आप कभी भी एवरेज पीरियड निकालेंगे ना तो वो 6 महीने ही आएगा। ठीक है जी, तो आपके लिए ये शॉर्टकट है, आप याद रखिए, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, अगर मिडिल में है तो इट विल ऑलवेज बी 6 मंथ। तो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स अब निकालना तो बड़ा आसान हो गया। 10,000 उसने विड्रू किए 4 बार, यानी कि टोटल ड्राइंग्स हो गई 40,000, और इस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, और ये हो गया जी आपका 6/12। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो 6 2 4 1600, 1600 रुपए। 3,200। अरे नहीं बेटा, 1600 रुपए बन रहा है। 1600, 6 2 जा 2 4 जा, फिर 4 4 16। ओके, बोलो हाँ। यस सर। समझ में आया आप सबको कि अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो तो हमें कैसे काम करना है? चलिए, तो जल्दी से होमवर्क नोट करिए। होमवर्क में आपको करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट। ओके सर। 1 मिनट रुकिए, अभी एक और दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन से दे रहा हूं। दूसरा आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 24। ये है जी आज का होमवर्क। देखिए, नेक्स्ट मेथड हम अभी शुरू नहीं कर रहे, मतलब नेक्स्ट केस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे 6 और 9 महीनों को दोनों को एक साथ कवर करना है। ठीक है ना?